अस्सलाम वालेकुम। हम अमूमन सोचते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट इकॉनमी में ना हो तो इकॉनमी किस तरीके से काम करेगी। हम चूंकि आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते, हम चूंकि कैपिटलिस्ट इकॉनमी में रह रहे होते हैं और हम उसी के अंदर चीज़ों को देख रहे होते हैं और हमें यूं फील हो रहा होता है कि अगर इंटरेस्ट ना हो तो इकॉनमी काम नहीं कर पाएगी। लेकिन हकीकत ये नहीं है, चूंकि कैपिटलिस्ट इकॉनमी की जो रीढ़ की हड्डी है वो इंटरेस्ट है, सूद है। अब इस्लाम ने हमें जो उसके अल्टरनेटिव्स बताए हैं उसमें मुदारबा जो है वो उसमें से एक अल्टरनेटिव है। आज उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मुदारबा है वो डिराइव हुआ है अल ज़र्ब से, यानी अल ज़र्ब का मतलब है कि टू ट्रेवल, यानी सफर करना। हम अमूमन तिजारत के लिए एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं। अब हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। टू और मोर पर्सन एंटर इनटू अ डील इन विच वन पार्टी प्रोवाइड्स कैपिटल एंड अदर पार्टी कंडक्ट बिजनेस विद दिस कैपिटल अंडर एन एग्रीमेंट ऑफ रिसीविंग फिक्स्ड शेयर इन द प्रॉफिट। यानी दो या दो से ज्यादा शख्स एक ऐसी डील करते हैं, एक ऐसा मुआहिदा करते हैं कि जिसमें एक शख्स जो है वो कैपिटल प्रोवाइड करता है, यानी वो रब्बुल माल कहलाता है। और जो शख्स उस कैपिटल से बिजनेस करता है उसको हम मुदारिब कहते हैं। यानी जो लेबर प्रोवाइड करेगा, अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, उस कैपिटल को लेकर बिजनेस चलाएगा, उसको हम मुदारिब कहते हैं। और ये जो मुआहिदा होता है, इस मुआहिदे के अंदर एक एग्रीमेंट किया जाता है कि एक फिक्स्ड शेयर जो है वो एट द एंड ऑफ द बिजनेस वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। यानी परसेंटेज या रेशो की फॉर्म में वो जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो एक दूसरे के साथ, यानी रब्बुल माल और मुदारिब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मुदारबा। उस पर जाने से पहले हम एक चीज क्लियर कर दें जिसको हम बार बार दोहराएंगे, वो होगा रब्बुल माल और मुदारिब। रब्बुल माल से मुराद वो शख्स जो अपना कैपिटल प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड करेगा? मुदारिब को। अब मुदारिब कौन है? मुदारिब वो शख्स कहलाता है जो रब्बुल माल का कैपिटल लेकर उससे बिजनेस कंडक्ट करता है, यानी अपनी सर्विस प्रोवाइड करके बिजनेस करेगा तो उसको हम मुदारिब कहते हैं। अब हम चलते हैं डिफरेंट फॉर्म्स की तरफ। तो उसमें एक पहली फॉर्म जो है वो ये आएगी कि एक ही शख्स जो है वो अपना कैपिटल प्रोवाइड करेगा और एक ही शख्स उस कैपिटल से बिजनेस करेगा। सेकंड फॉर्म क्या हो सकती है? दो शख्स होंगे जो अपना कैपिटल प्रोवाइड करेंगे और एक शख्स जो है वो उससे बिजनेस कंडक्ट करेगा। तीसरी फॉर्म क्या है कि एक शख्स जो है वो दो बंदों को अपना माल प्रोवाइड करेगा, यानी एक रब्बुल माल है, दो मुदारिब। इसी तरह हो सकता है कि एक कार्टेल हो या एक यानी ग्रुप हो जो कैपिटल प्रोवाइड करेगा, किसको? एक शख्स को जो अपनी मेहनत जो है एक कार्टेल प्रोवाइड कैपिटल, यानी जो कार्टेल है, ग्रुप है, वो अपना कैपिटल है वो किसी एक शख्स को देगा ताकि वो उससे अपना बिजनेस कंडक्ट कर सके। So now we are going to discuss how different companions of Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam have done mudarba and what are the sayings of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So first one is, the man who brings up three girls is like a prisoner. So O man of Allah, enter into mudarba with him or give him a loan. यानी कोई शख्स जिसने 3 बेटियों की परवरिश की हो, उसकी मिसाल एक कैदी की सी है। उसको
नबी वसल्लम फरमाते हैं कि उसको कर्ज दो या उसके साथ मुदारबा में एंटर हो जाओ। इसी तरह अगर हम डिफरेंट कंपेनियंस की बात करें, सहाबा कराम की बात करें, तो उन्होंने भी मुदारबा किया है, जिसमें हज़रत उमर, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जाती हैं, इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ जाते हैं। तो हमें काफ़ी मशहूर जो वाक़या है मुदारबा के हवाले से, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दो बेटों का है, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत उबैदुल्ला किसी मिलिट्री सर्विस के लिए वो इराक भेजे जाते हैं, और वहाँ पर बसरा के गवर्नर जो थे उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए कुछ रकम थी जो उन्होंने उनके बेटों को दी। अब उनके बेटों ने उस रकम से कुछ अशिया खरीदी और उसको नफ़े के साथ मदीना में आकर बेच दिया। तो जब ये बात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चली, उनके इल्म में आई, तो उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट भी तुम्हें हुआ है उसको भी मतलब कि जो बैतुल-माल है उसमें जमा करवाओ। अब उस पर उनके जो एक बेटे थे उन्होंने कहा कि अगर ये रकम गुम हो जाती तो भी हमें सिर्फ वही जो रकम जो उनको बसरा के गवर्नर ने दी थी वही उनको वहां पर जमा करवानी पड़ती। तो इस पर एक शख्स जो पास ही खड़ा था उसने कहा कि इसमें अब मुदारबा का केस आता है, यानी जो प्रॉफिट हुआ है उसको उसका जो हाफ होगा वो बैतुल माल में जाएगा और जो उसका हाफ होगा वो उनके बेटों के पास ही रहेगा। अब हम मुदारबा के कुछ रूल्स हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो यहाँ पर के है ये कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर जो पाई है ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कैपिटल है वो जो मुदारिब है उसके पास इमानत रहेगी जब तक वो उस कैपिटल से बिजनेस कंडक्ट नहीं कर लेता, यानी जब तक वो अपने पास उसका रब्बुल माल का कैपिटल रखेगा तब तक वो उसके पास अमानत रहेगी, लेकिन जैसे ही वो बिजनेस स्टार्ट कर देगा तो वो मुदारबा के केस में आ जाएगा। सेकंड क्या है जी, जो मुदारब है वो नुमाइंदा है या वकील है किसका, रब्बुल माल का। तीसरा क्या है जी, प्रॉफिट शेयरिंग अकॉर्डिंग टू एग्रीड रेशियो, यानी जो प्रॉफिट होगा वो पहले से डिसाइड किया जाएगा कि कितना परसेंट जो है वो मुदारिब लेगा और कितना परसेंट जो है वो रब्बुल माल लेगा। यानी यहाँ पर ये जो बिजनेस है उसको कंडक्ट करने से पहले ये चीज डिसाइड की जाएगी कि मुदारिब के पास कितनी परसेंटेज में प्रॉफिट है वो जाएगा और रब्बुल माल के पास कितनी परसेंटेज में आएगा। तो ये जो चीज है ये पहले डिसाइड की जाएगी। फोर्थ रूल क्या है, इफ एग्रीमेंट डिसॉल्व्स, अगर जो मुआहदा है वो मंसूख हो जाए तो जो मुदारिब होगा वो क्या बन जाएगा, एम्प्लॉय, यानी वो उसका एक किस्म का वो एज ए एम्प्लॉय यानी उसका एक नौकर जो है बनकर काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इफ मुदारिब डज नॉट एक्सेप्ट टर्म्स, यानी अगर जो मुदारिब है जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा अगर वो किसी भी एक कंडीशन जो है जो रब्बुल माल ने दी है उसको नहीं मान रहा, तो इस केस में जो मुआहदा है वो मतलब कि वो मुआहदा नहीं कहलाएगा और उसमें जो मुदारिब होगा वो गासिब कहलाएगा और इसके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो जो कैपिटल है जो उसने रब्बुल माल से लिया है वो उसको एज इट इज रब्बुल माल को वापस कर दे। तरह इफ होल प्रॉफिट गोज टू मुदारिब, यानी अगर जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा मुदारिब ले ले तो ये केस जो होगा ये मुदारबा का केस नहीं बनेगा, बल्कि ये इसमें कर्ज का मामला पेश आ रहा है। यानी जो मुदारिब है उसने उससे पैसे लिए और उससे उसने बिजनेस कंडक्ट किया, अब जो प्रॉफिट हुआ उसने बजाय शेयरिंग की उसने सारा का सारा प्रॉफिट अपने पास रख दिया, यानी अब वो उस जो रब्बुल माल है
उसका क्या बन गया, कर्जदार बन गया। यानी अब उसके पास जो रब्बुल माल का पैसा है वो एज ए लोन पड़ा है।